शोहरत मेरा जुनून है, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम है वो, क्राइम है। धंधा बंद कर ले, वरना सांस लेना भी मुश्किल। आज तक गोवा में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझ पे हाथ डाल सके। साल 2020 के नवंबर की अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगती है। भारत में नहीं होती, क्योंकि भारत में जून 2020 में ही टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियोस वायरल हो रही थी। उन वीडियोस में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने हुए, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाए हुए कोर्ट में दाखिल होती है और कैमरा को देखकर कभी हंसती है तो कभी अजीबोगरीब शक्लें बनाती है। उसकी जो ओरिजिनल वीडियो थी वो करीब 7 साल पुरानी, यानी कि साल 2013 की थी। नवंबर 2020 में लोगों ने उसकी इस वीडियो के साथ टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। उसके वीडियोस को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक डालने लगे थे और देखते ही देखते वो लड़की इंटरनेट पर छा गई थी। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना डाला था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो लड़की देखने में काफी सुंदर और मासूम थी। इस लड़की का नाम है इजाबेला, जो कि अपनी माँ युनमी और सौतेले पिता के साथ अमेरिका के औरोरा शहर में रहा करती थी। उसकी जो कोर्ट तक पहुंचने की कहानी है, उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 से, और उस वक्त वो सिर्फ 18 साल की थी। उस शाम इजाबेला की माँ अपने स्टूडियो से काम खत्म करके वापस अपने घर आ रही थी, मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकला है और लोहे की जाली को पार करके वहां से भाग गया। तभी उन्हें उनके पड़ोसियों की बात याद आती है। उनके पड़ोसी उनसे इससे पहले भी कई बार बता चुके थे कि इजाबेला अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को अपने घर लेकर आती है और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज सुनते हैं वो वहां से भागकर गायब हो जाते हैं। मगर उस वक्त उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं हुआ था। वो गुस्से में अपने घर पर जाती हैं और इजाबेला से बात करने लगती हैं, जिस पर वो उल्टा उन्हीं पर चिल्लाने लगती है और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी माँ के ऊपर थूक दिया था और वो वहां से चली गई। इजाबेला का ये व्यवहार देखकर उसकी माँ इतना घबरा गई थी कि उन्हें अब पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। दरअसल इजाबेला बचपन से ही काफी गुस्से वाले नेचर की थी और जब उसके माता पिता ने डाइवोर्स लिया था तब से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर रहा करता था। अगले दिन जब इजाबेला की माँ उठी तो उन्हें अपने फोन पर एक मेल दिखा जो इजाबेला ने रात में उन्हें भेजा था और उसमें लिखा हुआ था यू विल पे। अब इसे पढ़ने के बाद उसकी माँ इतना डर गई थी कि उसने पुलिस को बुला लिया था। क्योंकि एक घरेलू मामला था, इसलिए पुलिस ने केवल इजाबेला को समझाया बुझाया और अगली बार ऐसा ना करने की हिदायत दी थी। अब इसके बाद इजाबेला की माँ अपना ऑफिस में काम करके और दिन खत्म होने के बाद सबके लिए मैकडॉनल्ड से डिनर लेकर आती है और जब वो घर पहुंची तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि इजाबेला कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता, पर 1 घंटे पहले उन्होंने इजाबेला को किचन में देखा था। इसके बाद ही इजाबेला की माँ अपने पति को खाना देकर इजाबेला के कमरे में जाने लगती है। अब कुछ ही देर बाद बहुत जोर से गिरने की आवाज आती है और ऐसा लगता है जैसे जोर जोर से कोई चिल्लाने लगा था। अब जैसे ही इजाबेला के सौतेले पिता उसके कमरे की तरफ जाने लगे थे तभी इजाबेला ने पूरी ताकत के साथ उस कमरे के गेट को बंद कर दिया था ताकि वो अंदर ना आ पाए। बहुत कोशिश करने पर भी वो दरवाजा नहीं खोल पाए थे तो उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन जब तक वो वापस आए तब तक इजाबेला अपनी माँ को 151 बार हमला कर मार चुकी थी। कोर्ट पर जो भी मामला पेश हुआ तो इजाबेला पर 1st डिग्री मर्डर का चार्ज लगा था, लेकिन उसके वकील ने ये दलील दी कि उसको मानसिक बीमारी है जिसके चलते इजाबेला को कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि 6 साल उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए। ऐसे ही सैम की क्रिमिनल की कहानी हमें डॉन 3 फिल्म में भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। तो हमारी आज की राइटर है अपूर्वा।